कारी साहब, जादू के इलाज में रुकिया कितना ज़रूरी है और इसके क्या असरात होते हैं मरीज़ पर? अक्सर आप मरीज़ों को मना भी करते हैं सुनने के लिए, इसकी क्या वजूहत है? असल में अदनान भाई, होता ये है कि रुकिया एक हमने कह लें कि इलाज में ना, जैसे इलाज जादूगर जो हैं वो जादू करने में और इस तरह के कामों में तेज़ी इख्तियार कर रहे हैं, जदीद जो चीज़ें हैं उनसे वो इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं और उसकी मदद से वो अपना काम निकालने में मतलब जो है वो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो उससे हमने भी ये किया कि हमने वो जो है ना उसको इलाज को लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाने के लिए या ज़्यादा बेहतर इलाज करने के लिए, ज़्यादा जल्दी इलाज करने के लिए या आसानी में इलाज के लिए वो जो दम मरीज़ पर किया जाता है उसको रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके वो लोगों को दे दिया, ताकि अब देखें ना हमारी वीडियोस तकरीबन 35-36 के करीब ममालिक में सुनी जाती हैं। अब उसमें चंद एक ममालिक हैं जो लोग आ सकते हैं इधर, कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं आ सकते। अब इंडिया की ऑडियंस देख लें, कितने लोग हैं, मुझे यकीन करें कोई सैकड़ों लोगों ने रब्ता किया कि आप इंडिया आएँ या हमें कोई बताएं। इवन आपने देखा होगा दुबई हमारा विज़िट हुआ, मस्कत हुआ, तो कैसे ज़्यादा लोग, किन लोगों की तादाद, इंडिया नहीं था। उसकी क्या रीज़न थी? क्योंकि वो आ नहीं सकते, हाँ, नहीं कर सकते। ये इस चीज़ को देखते हुए हमने कहा कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम लोगों को इलाज आसानी से जो है वो कर सके। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने वो जो है वो काउंसलिंग सेशन का शोबा भी शुरू किया। और उसकी भी क्या मकसद था कि यार कोई ऐसा वे हो जिससे यानी उन लोगों के लिए आसानी पैदा की जा सके जो लोग आ नहीं सकते। अब कुछ ममालिक में तो लोगों के पास इस्तिताअत भी है, अल्लाह ने फजल किया हुआ है, वो रात बात होती है, कल का टिकट पकड़ते हैं और पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, तो वो आके इलाज करवा लेते हैं। लेकिन जो नहीं आ सकते, जिनके कंट्री जो लगाई हुई है इश्यूज़ हैं या कुछ इस तरह से, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें के बड़े मसले होते हैं, वीज़े के मसले होते हैं, 100 मसले होते हैं। तो उसके लिए हमने रुकिया तैयार किया कि मरीज़ वो सुने और उसको फ़ायदा हो। अच्छा, उसमें वो सारी आयात हैं जो तजर्बा में हमने देखी कि ये पढ़ने से जादू का असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जादू बेअसर होना शुरू हो जाता है, शैतान जिन्नाती ताकतें जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और उनका असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उन सारी चीज़ों को जमा कर दिया। ठीक है। अब देखिए, मेडिकल जब हम देखते हैं ना कि मेडिकल में फ़लाँ जो मेडिसिन है वो कैसे ईजाद हुई, वो देखते हैं कि इसका जो वायरस है उसका एंटीवायरस को ढूंढ के उसके साथ वो करके बॉडी में करके उसको रिसर्च किया जाता है, उस पर तजर्बा किया जाता है और फिर उसका वो डिसीजन लिया जाता है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ठीक है, वैसे ही हमने वो आयात को देखा और उन आयात को जिनमें सहर का जिक्र था, जिनमें जिन्नात को सज़ा देने का जिक्र, वो सारी उन पर तजर्बात किए कि कौन सी आयात हैं जो जादू पर पढ़ी जाए तो जादू ख़त्म होता है। ठीक है, कौन सी आयात है जो जिन्नात पर पढ़ी जाए तो उनको तकलीफ होती है, और हर जादू की किस्म का अलग अलग तजर्बा किया। बिल्कुल। फिर हमें समझ आया कि कौन सी आयात से कितना फ़ायदा होता है और फिर उन आयात को, ये मामलात में है, मैं फिर उस बहस इससे आगे वो बहस शुरू होगी कि जी आप ये कहाँ से लेते हैं, कहाँ से, मतलब ये इलाज मामलात में। ठीक है, इलाज मामलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी हुई है इसमें कि भाई तुम्हें जो तजर्बे से मिलता है मेरे सामने अपने दम पेश करो, शिरक नहीं है, जहां से मर्जी करो कोई मसला नहीं है, इलाज जैसे मर्जी करो कोई मसला नहीं है, सिर्फ शर्त एक है कि शिरक ना हो। ठीक है, तो ये तजर्बात है। अच्छा, वो किया हमने अल्लाह के फजल से, उससे लाखों मरीजों को फ़ायदा हुआ। इवन यकीन करें हमारा जो रुकिया दम है वो तकरीबन 35 लाख के राउंड अबाउट लोगों ने सुना है, और वो एक रुकिया दम, दूसरे की नहीं मैं बात करता, दूसरा भी कोई 10-12 लाख लोगों ने सुना है, कुछ एकदम है जो बीमारी के लिए वो 3-4 लाख लोगों ने सुना है, वो उसको निकाल के। अब इतने लोगों को यकीन करें जो फीडबैक आता है, लोग कहते हैं जी अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला हल हो गया। तो ये इसलिए ये बड़ा एक फ़ायदेमंद है, पढ़ाई हिफाजती की जाए, साथ में ये दम सुना जाए, अल्लाह के फजल से मामला बेहतर हो जाए। बहुत सारे मरीज आते ही नहीं है, सिर्फ ये 2 काम करते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप
आप माशाल्लाह हमारी वो ऑफिस का विज़िट करते रहते हैं, अक्सर हमारी टीम को देखते हैं जो कॉल्स अटेंड करती है और जो सारे सिस्टम को देखती है। आप देखें कि डेली हमें कितनी कॉल्स आती हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने देखा होगा हमारा रिकॉर्ड कितनी कॉल्स आती हैं और उनमें कितने ममालिक से कॉल्स आती हैं। अब वो सबको हम क्या करते हैं, हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि हमारे पास मरीज कम आए, तो कॉल पर ही डील हो जाए, कॉल पर ही डील हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको कॉल पर प्रॉपर इलाज का तरीका बताया जाता है और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं। उसमें रुकिया दम भी ऐड होता है पढ़ाई में, वो करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ जी। किन लोगों को हम मना करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि रुकिया दम नहीं सुनना, वो कहते हैं कारी साहब कुरान नहीं सुनना है। कैसी बात कर रहे हैं, कुरान तो शिफा है। कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह। इसमें ना कुछ रीज़न इस तरह के होते हैं, कुछ मरीज हैं नफ्सियाती तौर पे कमज़ोर होते हैं। अच्छा, उनके दिमाग में वो खौफ बैठा होता है। मसलन किसी मरीज ने जिन निकालने वाली वीडियो देख ली, जिन निकल रहा है, मौलिज कुरान पढ़ रहा है, जिन चीखें मार रहा है, अब वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया वो खौफ, वो कैफियत बैठ गई। अब वो कैफियत रिपीट होती रहती है। अब वो कैफियत रिपीट होती है जब भी उस तरह की फीलिंग माहौल क्रिएट होगा, उसके अंदर वो चीज़ें उसकी कैफियत इसको हम कहेंगे। चीज़ें नहीं, चीज़ें तो होती नहीं उन मरीजों में। कैफियत बदलेगी, कैफियत वही आ जाएगी जो उसके दिमाग में वो सेव है, वो मेमोरी है। आपने देखा होगा कुछ मरीज हैं वो बेहोशी में होते हैं, उनके वो अनकॉन्शियस कंडीशन में वो रिपीट करते रहते हैं कुछ बातें, कुछ गाने गा रहे होते हैं, कुछ तलावत कर रहे होते हैं, बिल्कुल होता है, कुछ गालियां दे रहे होते हैं। हाँ। तो वो जो बंदे की कंडीशन है ना, जो बंदा करता रहता है, जो उसकी मेमोरी में चीज़ें सेव होती हैं, वही वो रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर भी यही रूल जो है वो लागू होते हैं कि कुछ मरीज वो हम जज कर लेते हैं। वो अब हर बंदे को तो नहीं वो समझ आती, वो एक मुआलिज को अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी होती है कि वो चेक कर लेता है कि कौन सा मरीज़ है जिसको किस तरीके से डील करना है। तो फिर हम उसको रोक देते हैं कि भाई आप, वो कहते हैं कुरान है, भाई कुरान शिफा है। हम कहते हैं बिल्कुल शिफा है। मेडिकल स्टोर सारा मेडिसिन का ही होता है, उसमें हर गोली में कोई ना कोई चीज़ की शिफा होती है। लेकिन अब दाढ़ का दर्द है और डॉक्टर आपको पेट की खराबी की दवाई दे दे, तो आप कहें कि जी मैं पेट की खराबी की, ये भी तो शिफा के लिए है, मैं किसी और दर्द की, दिल की बीमारी की दवाई खा लूँ, ये तो शिफा के लिए। ओ भाई, आपको कहाँ पर कैसे किस चीज़ को इस्तेमाल करना है ये एक मुआलिज जानता है। तो मुआलिज इलाज को वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। तो ये चंद एक चीज़ें होती हैं जिनको देखते हुए हम कहते हैं मरीज़ को कि भाई अभी ना सुनो। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं होता, तो उससे अल्लाह के फजल से मामला बेहतर हो जाते हैं।